आज हम देखेंगे कुंफू पांडा सीरीज के दूसरे पार्ट को। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स के वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बहुत सालों पहले चीन के गुंगमेन शहर में मोर राज किया करते थे। वो बहुत सुकून तरीके से राज किया करते थे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उन्होंने अभी फायर क्रैकर्स का आविष्कार किया था और हर खुशी के मौके पर फायर वर्क्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन खतरे का आगाज तब हुआ जब वहाँ के राजा के बेटे शैन ने अपने बुरे इरादों को कामयाब करने के लिए फायर क्रैकर्स को हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलता देख शैन के माता पिता ने शैन के लिए एक ज्योतिषी को बुलवाया ताकि वो शैन के भविष्य के बारे में जान सके। वो भविष्यवाणी करती है कि अगर शहजादा इसी राह पर चलता रहा तो एक काला और सफेद यानी कि पांडा एक दिन उसको मार देगा। शैन भी छिप कर ये बातें सुन रहा था। तभी शैन ने मान लिया कि वह अपनी तकदीर बदल देगा और सारे पांडा को मार देगा, जिससे उसे मारने वाला कभी कोई पैदा ही नहीं होगा। और वो अपने सैनिकों को लेकर सभी पांडा को मारने के लिए निकल पड़ा और उसने सभी पांडा मार डाला। फिर वह खुशी खुशी वापस लौटा, लेकिन इस बुरे काम की वजह से उसे हमेशा के लिए शहर से निकाल दिया गया। लेकिन शैन ने तभी ठान लिया कि वो वापस जरूर लौटेगा और पूरा चीन उसके कदमों में झुकेगा। फिर दिखाया जाता है कि शैन अभी एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है और इसलिए वो अपने सैनिकों को मेटल ढूंढने के लिए भेजता है। सीन तभी पो पर शिफ्ट होती है, जो ड्रैगन योद्धा बनने के बाद जाबाज 5 के साथ बहुत मजे कर रहा होता है। फिर मास्टर शिफू उसे बुलाते हैं और कुंफू के फाइनल स्टेज का बताते हैं, जो है अंदरूनी शांति को हासिल करना। शिफू बताते हैं कि उन्होंने भी कई सालों ध्यान लगाकर अंदरूनी शांति को हासिल किया है और तुम्हें भी अंदरूनी शांति हासिल करनी होगी। फिर दिखाया जाता है कि घाटी पर शैन के सैनिकों ने हमला कर दिया है और वहाँ से सारा मेटल चुरा रहे हैं ताकि इसकी मदद से शैन अपना हथियार बना सके। तभी वहाँ पो और जाबाज 5 भी पहुँच जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। इनके बीच कमाल की फाइट होती है। एक वुल्फ से लड़ते हुए पो उसके हाथ पर बना एक साइन देखता है, जिससे उसे फ्लैशबैक आने लगता है और उसे अपनी मदर दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो वुल्फ उसे बहुत मारता है और वो सारा मेटल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पो उसे फ्लैशबैक को लेकर परेशान हो जाता है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो पो के फादर उसे बताते हैं कि कई सालों पहले जब मैं नूडल बनाने के लिए अपनी सब्जियां लेने गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा पांडा उस टोकरी में पड़ा हुआ था जहाँ मैंने सब्जियां लाकर रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई तुम्हें यहाँ छोड़ गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इंतजार किया कि शायद कोई तुम्हें लेने आ जाए, लेकिन कोई लेने नहीं आया। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ घर लाया और तुम्हारा ख्याल रखा। मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया और तुम्हारी देखभाल करने लगा। लेकिन पो को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता कहाँ हैं और मैं इस टोकरी में कैसे आया। तभी शैन दिखाया जाता है, जो कि अब काफी पावरफुल हो चुका है और वो इस शहर को वापस लेने के लिए वापस आता है और वो अपना बनाया हुआ हथियार कैनन को भी लाता है। गोंगमेन सिटी पर अभी हंटिंग राइनो रूल कर रहे थे, जो कि काफी खतरनाक कुंफू योद्धा हैं। शैन राइनो के साथ मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक से लड़ने लग जाता है, लेकिन शैन उनके कुंफू के आगे नहीं टिक सकता था, इसलिए शैन ने वो हथियार बनाया था और वो अपना हथियार हंटिंग डायनो पर चला देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है और मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक को बंदी बना लेता है और पूरी सिटी पर कब्जा कर लेता है। इस बात की खबर चारों तरफ फैल जाती है और इसकी खबर मास्टर शिफू तक भी आती है और पो और जाबाज 5 को बताते हैं कि शैन ने अपने बनाए हुए हथियार से मास्टर हंटिंग राइनो को मार दिया है। अब वो पूरे चीन के कुंग मास्टर को मारकर चीन पर हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए अगर शैन को नहीं रोका गया तो इससे कुंफू का अंत हो जाएगा। शिफू पो को कहते हैं कि अगर तुमने अंदरूनी शांति हासिल कर ली तो तुम किसी का भी सामना कर सकते हो और जाबाज 5 गुंगमेन सिटी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में पो अंदरूनी शांति पाने के लिए बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ टाइग्रेस आती है और वो उसे बताता है कि पिंक उसके असली फादर नहीं है। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। टाइग्रेस देखती है कि वो गुंगमेन सिटी पहुँच गए हैं। फिर शैन को दिखाया जाता है, जो वापस से एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है। ये वही होती है जिसने कई सालों पहले शैन का भविष्य बताया था। शैन उसे कहता है कि तुम वापस से मेरी भविष्यवाणी करो, मगर वो वापस से वही बताती है कि जल्द एक पांडा आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। तो वो कहता है कि यह मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले सारे पांडा को मार दिया था। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और उसे बताता है कि मैंने एक पांडा को देखा। शैन ये सुनते ही डर जाता है और तुरंत उसे ढूंढकर पकड़ कर लाने का आदेश देता है। वही दूसरी तरफ पो और जाबाज 5 सबसे बचते हुए उस जेल तक पहुंच जाते हैं जहां मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक को कैद कर रखा होता है। वो उनसे कहता है कि हम मिलकर इस शहर को बचा सकते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हाल राइनो का हुआ है वही हमारा होगा। क्योंकि राइनो की मौत की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उस हथियार से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तभी वहाँ शैन के सैनिक आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और उन्हें शैन के पास लाया जाता है। पो को
बंधा हुआ देखकर शैन बहुत खुश हो जाता है और वो उन सभी को अपने कैनन से मारने के ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी वाइपर अपनी पूंछ से टाइग्रेस की हथकड़ी को खोल देती है। वो सब आजाद हो जाते हैं और मेंटेनेंस उस कैनन को जलने से रोक देता है और वह सभी मिलकर उस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पो शैन को मारने लगता है कि तभी पो को मोर के पंख पर वही निशान दिखता है जिससे उसे वापस से वही फ्लैशबैक आने लग जाते हैं, जिससे मौके का फायदा उठाकर शैन वहां से भाग जाता है और वहां से भागकर उस महल पर हमला कर देता है। तो पो और सबको पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार है। शैन अपने हथियार की मदद से पूरे महल को तबाह कर देता है, लेकिन पो और जाबाज 5 किसी तरह से बच जाते हैं और गवर्नमेंट सिटी की जेल में आ जाते हैं। शैन यह देखता है कि पो बच गया है तो बहुत गुस्सा होता है और वो चीन पर हमला करने के लिए सभी वुल्फ को अपने हथियार शिप में लोड करने को कहता है। वही दूसरी तरफ टाइग्रेस और बाकी सब पो से पूछते हैं कि तुमने शैन को क्यों नहीं मारा। तो पो बताता है कि मैंने जब उसके पंख पर वो निशान देखा तो मुझे याद आया कि जब मैंने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था तब वह मोर वही था। टाइग्रेस उसे शैन के पास जाने से मना करती है और वहीं रुकने को कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शैन आखिरी पांडा यानी कि पो को मार दे। फिर पांचों शैन के हथियार को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पो फिर भी उसकी बात नहीं मानता। शैन से सवाल का जवाब जानने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तभी पो के सामने शैन आता है। वह शैन से पूछता है कि तुमने क्या किया मेरे माता पिता के साथ। तो शैन उसे झूठ बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। इतना कहकर वो वहाँ पड़े उसके वेपन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जाकर एक नदी में गिर जाता है। अब वो बहुत घायल हो जाता है और बहता हुआ सू सिटी के पास पहुंच जाता है। एस्ट्रोलॉजर उसे अपने साथ एक गांव में लेकर जाती है और उसका इलाज करती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। वो पो को बताती है कि ये तुम्हारा असली गांव है और यही तुम्हारा जन्म हुआ था और कैसे शैन ने इस गांव पर अटैक कर दिया और सभी को मारने लगा। वो को भी सब बातें याद आने लग जाती है, कैसे शैन ने लोगों को और उसके माता पिता पर हमला किया था और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रख दिया और फिर पो के माता पिता शैन के हाथों मारे गए थे। लेकिन पो अपने मन को धीरे धीरे शांत करता है और अंदरूनी शांति हासिल करने में कामयाब हो जाता है। चीन शैन पर शिफ्ट होता है, जिसने जाबाज 5 को बंदी बनाकर रखा होता है और वह सब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पो मारा गया। शैन अपनी सेना लेकर पूरे चीन पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। तभी पो वहाँ पर आ जाता है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सबसे फाइट करता है और सबसे पहले जाबाज 5 को आजाद करवाता है और सभी मिलकर फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक आकर उसकी मदद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ मास्टर शिफू बुलाकर ले आए थे। वो इन सभी को देखकर वहाँ पर बहुत खुश होता है। वो सबसे मिलकर हथियार चलाने वाले को मारने लग जाता है। ये देख शैन कैनन से सब पर अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी घायल होकर पानी में गिर जाते हैं। को इस हालत में देखकर वो उठ जाता है और शैन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो शैन उसे मारने के लिए कैनन से अटैक करवाता है, लेकिन इस बार फाइट बहुत अलग होती है क्योंकि पो अपनी अंदरूनी शांति का पावर यूज करता है और अंदरूनी शांति की मदद से कैनन से निकलते हुए गोलों को वापस उसी की तरफ फेंक देता है और वह ऐसा ही करता जाता है, जिससे शैन की सारी आर्मी तहस नहस हो जाती है और सारी कैनन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देख शैन को बहुत गुस्सा आता है और वह पो पर अटैक करवाता है और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। पो उसके वार से बचता जाता है। पो पर वार करते करते उसके हाथ से कैनन की रस्सी भी कट जाती है, जिससे वो कैनन उसके ऊपर गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे शैन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन पो बोट से नीचे कूद जाता है और वो बच जाता है। शैन के मरने की खुशी में सब जश्न मनाते हैं। मास्टर शिफू ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि पो ने इतनी सी उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली है। सब अब अपनी घाटी में वापस आ जाते हैं। फिर पो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें सब बताता है कि मेरे लिए आप ही मेरे असली फादर है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सबसे दूर अनजान एक गाँव है जहाँ सभी पांडा रहते हैं और पो के फादर को भी पता चलता है कि पो जिंदा है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपने अभी तक कुंग फू पांडा 1 और कुंग फू पांडा 2 या कुंग फू पांडा 3 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, जाकर लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट मूवी में।